और नहीं, हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट को आयोजित किया था। और यह टेस्ट था फाइटर एयरक्राफ्ट के स्केस सिस्टम से संबंधित। और उस दौरान अलग अलग पैरामीटर्स को वैलिडेट भी किया गया था। और ये देखा गया था कि कैसे कंट्रोल्ड वेलोसिटी में ये जो एयरक्राफ्ट का इजेक्शन मैकेनिज्म है या जो सेपरेशन सिस्टम है इजेक्शन सीट का, ये कितने बेहतरीन तरीके से काम किया। यानी कि उनको जितना एक्सपेक्टेड था रिजल्ट उससे भी ज़्यादा अच्छे आए। लेकिन अब यहाँ पर हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इस क्रिटिकल माइलस्टोन को अचीव करने के बाद अब एक और बड़े माइलस्टोन की तरफ डीआरडीओ के कदम बढ़ चुके हैं। अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो इस समय ये जो नेक्स्ट जनरेशन का कैनोपी सेवरेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको आप एआरडीई के नाम से जानते हैं, इनके तरफ से विकसित किया गया है। अब ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। बाकायदा इसके लिए जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हैंड ओवर कर दी गई है। आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि ये जो कैनोपी सेवरेंस सिस्टम है, ये बेसिकली तेजस मार्क 2 और भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका में देखने को मिलेगा। ये दोनों एडवांस फाइटर हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए हमें इनहेंस सेफ्टी मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में ये जो हमारा सिस्टम है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आमतौर पर इस तरह के टेस्ट के लिए हम विदेशी देशों पर डिपेंडेंट रहते थे, फॉर एग्जांपल लंदन हो गया या मॉस्को हो गया। लेकिन अब ये टेस्ट फैसिलिटी भारत में है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो एडवांस टेस्ट है, ये भारत में आयोजित किए जा सकेंगे। इस प्रोग्राम को हम सब काफ़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो दिया ही है कि भविष्य में स्वदेशी इजेक्शन सीट का जो रास्ता है वो आसान होने वाला है। और ये हमारी एक कमज़ोर कड़ी ही है। निसंदेह मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट काफ़ी एडवांस होती हैं, और कई ऐसे मौके आए जब इन्होंने पायलट्स की जान भी बचाई। लेकिन हम इस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये इम्पोर्टेड सिस्टम है। इसके लिए हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, और इसके चलते हमारी जो डिपेंडेंसी है सप्लायर के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। ये चीज़ें आमतौर पर तो हमें दिक्कत नहीं करती हैं, लेकिन जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते हैं या फिर हम किसी देश को एक्सपोर्ट करने जाते हैं एयरक्राफ्ट, और अगर उस देश के संबंध ब्रिटेन के साथ अच्छे नहीं हैं और वो एम्बार्गो को झेल रहा है, तो फिर ऐसे में ब्रिटेन कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि ये जो सिस्टम है उसका वो उस देश के पास जाए। तो ऐसे में भारत के लिए दिक्कतें हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने इस प्रकार की दिक्कतों को फेस नहीं किया है। अर्जेंटीना के केस को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अर्जेंटीना को लेकर ये कहा गया था कि तेजस उस समय एक प्रबल दावेदार था। और उस दौरान आप सबको याद ही होगा कि चाहे इंडियन डेलीगेशन हो या अर्जेंटीनियन डेलीगेशन हो, ये एक दूसरे के देशों में ट्रैवल कर रहे थे, एयरक्राफ्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और अर्जेंटीना की मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, उसमें ऑलमोस्ट ये चीज़ें चलने लगी थी कि बस डील को फाइनलाइज करने में कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि अर्जेंटीना को तेजस से कोई समस्या नहीं है, ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। लेकिन इसमें जो इजेक्शन सीट है और ब्रिटिश कंपोनेंट है, ये उनको एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो भारत इनको रिप्लेस करके दे या फिर भारत स्वदेशी सिस्टम को इंटीग्रेट करके दे, तभी वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि यही तेजस के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक था। और उसके बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अपनी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें हमको सारे सिस्टम को इंडिजिनाइज करना है। निसंदेह ये रास्ता थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज नहीं तो कल इसको लेकर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और ये जो हाल ही में टेस्ट किया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जहां पर हम चीज़ों को इंडिजिनाइज करने पर प्राथमिकता दे रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से हम लोग शायद अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट और हमारे जो पायलट थे वो हमसे इतने करीब थे कि ये एक ऐसा इमोशनल लॉस था हमारे लिए, जिससे उबर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन शायद अब हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि अब फाइनली कुछ लंबे अरसे के बाद ही सही, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट साझा करी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इस समय तेजस मार्क 1 को बना रही है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 7 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि मार्क 1A स्टैंडर्ड के हैं, ये डिलीवरी के लिए तैयार हैं। इनकी चरणबद्ध डिलीवरी की जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिलीवरी पूरे 2026 तक चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले हम तकरीबन 7 एयरक्राफ्ट जो इस समय रेडी कंडीशन में है उनको डिलीवर कर देंगे। अब इससे पहले आप हमसे ये पूछें कि क्या हमारे पास इंजन है, तो जी हाँ, हमारे पास 5 F404 IN-20 इंजन आ चुके हैं और ये फ्रेश बैच की डिलीवरी थी। पहला इंजन आपको पता ही है कि इस वर्ष की शुरुआत में ही आया था और अभी लास्ट वीक हमें 5वां इंजन जो है ये प्राप्त हुआ है। और इसके बाद उम्मीद ये है कि आने वाले भविष्य में हमें बहुत जल्दी इसी महीने 2 और इंजन मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 7 इंजन होंगे और ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमें तकरीबन 7 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी की बात जो HAL की तरफ से कही गई है ये पूरी होती नजर भी आएगी। हमने 83 इंजन का पूर्व कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये उसी के डिलीवरी हो रही है इंजन की, और अभी जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है वो एक और फाइनलाइज किया गया है। HAL ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, इनफैक्ट उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये कहा कि इस समय हम तकरीबन ये मान के चलिए कि प्रोडक्शन को लगभग दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो डिले हुई थी उसमें एयरक्राफ्ट में कोई कमियां नहीं थी, बल्कि नई टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जा रही थी और जब तक वो फाइनल सर्टिफिकेशन, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस को प्राप्त ना कर लें, उनको डिलीवर करना हमारे लिए काफ़ी रिस्की था। और इसीलिए उन्होंने पहले जितने भी क्रिटिकल एयर टू एयर वेपन ट्रायल्स हैं उनको पूरा किया और ये वैलिडेट भी हो चुके हैं। इसमें अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के मल्टीपल ट्रायल्स थे, एशरैम मिसाइल के ट्रायल थे और मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद जब हम इसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये एयरक्राफ्ट अपने डिलीवरी के लिए तैयार हैं और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे हर्डल्स थे जो हमने फेस किए हैं, हालांकि अभी भी अगर हम बात करें तो एयर टू ग्राउंड जो वेपन क्वालिफिकेशन कैंपेन है वो चल रही है, जहां पर 500 किलोग्राम की जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है इनको लाइव ड्रॉप किया जाएगा। इस पर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी हैं, इंडिजिनस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम भी है और ये सब चित्रदुर्गा कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। अब बहुत जल्दी इसको पूरा करने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले हम 7 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दे देंगे। अब यहाँ पर तेजस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और तेजस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है और आपको ये भी पता है कि कैसे आने वाले भविष्य में ये हमारी भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि अब हम इनके नंबर्स पर ध्यान दें, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के फाइटर जेट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और सही मायने में अगर देखा जाए तो हम डिले को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ जहां हमारे एडवर्सरीज अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं तो हमें भी अपनी वायुसेना को अब उस परिस्थिति में लाना है कि हम 2 फ्रंट वॉर की भी जो स्थिति अगर बने तो उससे निपटने में सक्षम हो। तेजस काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, हालांकि कुछ मिसफॉर्चून हुए हैं और 2 हादसे का शिकार भी हो चुका है, लेकिन इससे एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कैपेबिलिटी पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते और तेजस पर हमें पूर्ण भरोसा है और हमें इस चीज़ का भी पता है कि आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना को गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।